गुड इवनिंग गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक में आज स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक होगा डाइस, यानी एमपी पटवारी के रीजनिंग के सीरीज़ में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो कौन सा है, डाइस का टॉपिक है। डाइस के टॉपिक में हम पहले सीखेंगे कि कितने टाइप के डाइस होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है और किस तरह से इनकी अप्रोच के साथ हम सॉल्व करें कि विद इन सेकेंड हमारा आंसर आ जाए और हमारा एक एक्यूरेसी के साथ यानी सही के साथ हमारा आंसर आना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले गाइस, यदि हमारे चैनल में आप नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आप शेयर भी करेंगे ताकि उन तमाम एस्पिरेंट यानी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वहाँ उनको और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच सके। यानी अपने दोस्तों और जितने भी ग्रुप में आपके लोग होंगे जो पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक आप वीडियो पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है कौन सा है, डाइस। सबसे पहले हम डाइस के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअली में ये डाइस काम कैसे करता है और ये डाइस का यूज़ क्या है। तो आपने बचपन में लूडो खेला होगा और जब आप लूडो खेलते रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें कितने नंबर्स आते थे। तो आपने नोटिस किया होगा कि या तो उसमें 1 आता था, या तो उसमें 2 आता था, या कि 3, या कि 4, या कि 5, या कि 6। यानी आपने जब भी नंबरों के बारे में देखा होगा लूडो खेलते समय तो उसमें कितने नंबर आए हैं, टोटल 6 नंबर आए, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। साथ ही गाइस आपने एक चीज़ नोटिस न किया होगा कि 1 के अपोजिट हमेशा कौन होता था, 6 होता था। 1 के अपोजिट कौन होता था, 6। 1 के अपोजिट कौन होता था, 6। 2 के अपोजिट कौन होता था, 5। 3 के अपोजिट कौन होता था, 4। ये जो आपने लूडो खेल रहे थे वो कौन सी डाइस थी, स्टैंडर्ड डाइस थी। वो कौन सी डाइस थी माय डियर, स्टैंडर्ड डाइस थी। और एक कौन सी होती है, जनरल। कौन सी होती है माय डियर, जनरल डाइस, यानी सामान्य पासा और ये मानक पासा। मानक पासा की एक प्रॉपर्टी है कि जो भी मानक पासा होगा उसके जो फेसेस होंगे, यानी इस प्रकार से हम यदि डाइस बनाएं यानी पासा बनाते हैं तो इस प्रकार से कुछ पासा बनेगा। एक हम क्यूब की तरह बनाते हैं, फिर इसके बाद में आपको तरीके से पासे को दिखाएंगे। इस प्रकार पासा होता था। यदि टॉप पे 1 होता था तो सीधे आपका लास्ट यानी बॉटम में क्या होता था, 6। यहाँ यदि 4 है तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा। और यदि 5 है तो फ्रंट पे कौन होगा, 2 होगा। यानी इस प्रकार से हम डाइस को देखा करते थे। यानी आपने एक स्टैंडर्ड डाइस को देखा कि यदि टॉप पे 1 है तो बॉटम में क्या है, 6 है। यानी इन दोनों का सम कितना होगा, 1 और 6 का सम कितना होगा, 7 होगा। यदि इस फेस में यदि हम राइट साइड के फेस की बात करें, इधर के बारे में, इधर यदि 4 है तो इधर कौन होगा, 3। और इन दोनों का सम कितना होगा माय डियर, तो आपने देखा होगा इन दोनों का सम कितना होता है, 7 होता है। इसी प्रकार यदि पीछे की तरफ 5 है तो ये फ्रंट में कौन है, हमारा 2 है। और इन दोनों का सम कितना है, 7 है। तो इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आप ये नोटिस किया होगा कि यदि कोई भी डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो उन दोनों स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो इस प्रकार से इनमें अंकित किए जाते हैं कि दो अपोजिट लेटर का सम क्या होता है, 7 होता है। यानी कहने का मतलब हो गया जब भी आपके डाइस के क्वेश्चन आएंगे तो डाइस के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो डाइस बनेगा स्टैंडर्ड और एक कौन सा बनेगा, जनरल। तो आप स्टैंडर्ड डाइस को तुरंत आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखेंगे कि दोनों का अपोजिट सम 7 है तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। यदि नहीं है तो वो आपको कौन सा है, जनरल। यानी एक पॉइंट आपको ये सीखने का मिल गया कि स्टैंडर्ड और जनरल में कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये जनरल है कि ये स्टैंडर्ड है, उस पर डिफरेंस करेंगे। तो आपने देखा कि 2 अपोजिट सम लेटर का क्या होता है, 7 होता है। और यदि 7 है तो वो कौन सा है, आपका स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस कैसे बनेंगे, तो माय डियर आपको मैं दिखाता हूँ कि जनरल डाइस कैसे बनेगा। तो ये एक हमारा जनरल डाइस को मैं बनाने का प्रयास करता हूँ कि इस प्रकार से हमारा एक डाइस बनेगा। और ये एक डाइस है और मैं यदि यहाँ 5 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ और ये डाइस हमारा क्या है,
डाइस के सिर्फ 3 फेसेस दिखती हैं आपको। जब भी हम किसी टू डायमेंशन में इसको मतलब इस शेप को बनाते हैं या प्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, तो हमेशा डाइस के सिर्फ 3 ही शेप दिखती है। यानी आप जब भी किसी डाइस को देखते हैं सामने से, तो उसकी 3 ही शेप दिखती है सिर्फ। कितने शेप दिखती है? शेप, एक तो टॉप दिखेगा, एक इधर का दिखेगा और एक इधर का, यानी लेफ्ट का और राइट का और टॉप का, और 3 फेसेस उसकी क्या हो जाती है? हिडन हो जाती है। तो स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे जनरल डाइस हो, उसकी 3 शेप हिडन होगी और 3 शेप आपको दिखेगी फ्रंट से जब भी आप देख रखे होंगे। और जब भी आप फ्रंट से देखेंगे, यदि जनरल डाइस होगी, तो जनरल डाइस का कंडीशन है कि 2 अपोजिट सम से लेटर का सम 7 नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी टाइप से वो बन सकता है। स्टैंडर्ड में सिर्फ केसेस होंगे, यदि नीचे 6 है तो ऊपर 1 होगा। और याद रखेंगे माय डियर कि यदि स्टैंडर्ड डाइस है, कोई भी यदि स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस में 2 अपोजिट सम लेटर जो होते हैं एक साथ कभी भी फेसेस में नहीं दिखते हैं। यानी जैसे इस प्रकार का फेस है, ये 3 फेस में 2 अपोजिट लेटर एक साथ नहीं आएंगे। एक आएगा तो उसका अपोजिट नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो दूसरे का अपोजिट नहीं आएगा। मैंने बताया आपको कि अपोजिट जो होंगे स्टैंडर्ड में, दोनों का सम 7 होता है। जैसे 6 है और एक 7 है, तो ये दोनों एक साथ आपको एक फेस में नहीं दिखेंगे। या तो एक साथ 6 होगा या तो एक क्या होगा, 6 और 1 में एक ही होगा। 5 होगा तो 2 नहीं होगा, 2 होगा तो 5 होगा। यदि 5 और 2 दोनों ही आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन मैंने बता दिया कि 5 है, 3 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था माय डियर? 6। 5 3 6, 5 3 6 इसलिए होना चाहिए था कि 2 ऐसे नंबर्स एक साथ नहीं आने चाहिए थे जिनका सम कितना हो? 7। तो आपने देखा कि यहाँ इन दोनों का सम कितना है? 7 है। और 2 लेटर जो सम 7 दिख गए एक साथ, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो ये कैसा डाइस है? जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कैसे बनेगा? तो आपको यहाँ मैं एक डाइस और बनाने का प्रयास करता हूँ कि एक स्टैंडर्ड डाइस कैसे बनेगा माय डियर। तो आप एक स्टैंडर्ड डाइस इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे और ये आपका एक स्टैंडर्ड डाइस बनेगा। यदि यहाँ मैंने 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा और यहाँ क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये 4 है, ये 5 है और 6 है। किसी भी डाइस हो, चाहे जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, वो हमेशा क्या है? 3 ही शेप दिखेंगे आपको सामने से। कितने शेप दिखेंगे? 3 शेप दिखेंगे। और तीनों ही शेप यदि दिख रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का सम आप देखें क्या 7 हो रहा है? तो आप देखेंगे इन दोनों का सम 7 नहीं हो रहा है। साथ ही आप इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों का सम 7 हो रहा है क्या? तो आप देखेंगे इन दोनों का सम 7 नहीं हो रहा है। मतलब सम 7 एक साथ नहीं आए, इसका मतलब है कि ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है माय डियर? स्टैंडर्ड डाइस, यानी एक मानक पासा है। और मानक पासे की ये प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटी है कि 2 अपोजिट लेटर एक साथ नहीं आते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि इन दोनों का सम कितना है? 6 4 10 है। 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अच्छा, कम या अधिक हो जाए चलेगा, बट 7 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड और जनरल के केस में। यानी स्टैंडर्ड के केस में क्या है कि आपको देखना है कि 2 अपोजिट लेटर, मतलब दोनों का सम 7 यदि हो रहा है तो वो एक साथ नहीं आने चाहिए। यानी इन तीनों में से एक साथ यदि कोई भी आ गया, जैसे यहाँ क्या आ गया? 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, एक साथ फेस में आ गए, और स्टैंडर्ड में ये नहीं होना चाहिए। यदि ये हो गया तो मतलब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, और यदि इसमें नहीं है तो मतलब स्टैंडर्ड डाइस है। अब बात आती है स्टैंडर्ड और डाइस में, तो हमने पहचान लिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि इन दोनों स्टैंडर्ड और जनरल डाइस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखेंगे माय डियर, जब भी स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनेंगे? जब भी डाइस आएंगे तो आपको एक डाइस का फेस दे सकता है, एक डाइस बना सकता है, 2 डाइस बना सकता है, 3 डाइस बना सकता है, मोर देन 3 भी बना सकता है। यानी जब भी, और जो मोर देन 3 बनेंगे माय डियर ध्यान रखेंगे, एक ही डाइस की अलग अलग फेसेस होंगे, अलग अलग देखने का तरीका। मान के चलिए एक डाइस रखी हुई है इस प्रकार, ये मान के चलिए एक डाइस है, ये आपका पासा है, ये क्या है माय डियर? एक पासा है। और ये इस प्रकार से आपका पासा है, और ये पासा में मैंने एक स्टैंडर्ड डाइस मान के चलिए मैंने बना दिया, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस। तो आप जब देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस को, तो आपने इस फेस